हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड्स एंड कंडीशन में। आप सभी इंडियंस को बहुत बहुत बधाई हो। हम अंडर 19 का वर्ल्ड कप आज जीत गए हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इंडिया ने पहले टॉस कर जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हमने कितने रन्स बनाए और हम कितने रन से जीते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये ट्रॉफी हमने छठी बार जीती है। इससे पहले किस किस कैप्टन की कैप्टनसी में हम ये ट्रॉफी जीत के लेके आए, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ईयर 2000 में हमने ये ट्रॉफी जीती थी, तब हमारे कैप्टन थे मोहम्मद कैफ। उसके बाद 2008 में विराट कोहली, जो कि अभी हमारी ओडीआई की टीम में खेल रहे हैं, टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। उनकी कैप्टनसी हमने 2008 में ट्रॉफी जीती थी दूसरी बार। उसके बाद हमने जीती थी ये 2012 में, और तब था उन्मुख चंद, उसकी कैप्टनसी में हम ये ट्रॉफी अपने घर लेके आए। उसके बाद में 12 के बाद में हमने 2018 में पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी में जीती। उसके बाद 2022 में यश धुल करके एक लड़का था, उसकी कैप्टनसी में हम ये ट्रॉफी घर लेके आए। और उसके बाद अभी 2026 में अब ये आयुष मात्री की कैप्टनसी में ये फिर से हम छठी बार ये ट्रॉफी इंडिया लेके आए। लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024, वो हम जीतते जीतते रह गए थे, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था। 6 बार ये ट्रॉफी इंडिया जीता है। इसके बाद 4 बार ये ऑस्ट्रेलिया जीता है, 2 बार पाकिस्तान, 2 बार वेस्ट इंडीज़ और 1 बार फिर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, और इस तरीके से 1-2 कंट्रीज़ और जीती है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये ट्रॉफी इंडिया ने जीती है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये ट्रॉफी हमें जीतनी है तो वैभव सूर्यवंशी का बहुत ज़्यादा रन्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज हुआ भी ऐसा ही। इंग्लैंड के लिए इस मैच में अगर खुशी मनाने के लिए कोई चीज़ें थी, सिर्फ 2 रीजन्स, 2 मौके ऐसे आए जब हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड को खुशी मनाने का मौका मिला। पहला तब जब हमारा जो आरोन करके है, जॉर्ज आरोन करके ओपनर है हमारा, वो आउट हुआ था 9 रन के ऊपर 2 चौके मार के। जब वो आउट हुआ, एक तो मौका वो आया जब इंग्लैंड ने खुशियां मनाई, और दूसरा तब आया जब इनका एक बैटर है फॉकनर, उसने 115 रन बनाए। उसने 7 छक्के लगाए, 9 चौके लगाए, लगभग 67 बॉल में उसने 178 की स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छी सेंचुरी लगाई, और वो डिजर्व भी करता था। सिर्फ ये 2 मौके हैं जब हम ये मान सकते हैं कि इंग्लैंड को खुश होने का मौका मिला। जब 9 रन पे आपका हमारा ओपनर आउट हुआ था। उसके बाद जब सेकंड विकेट के लिए आपका कौन आया था, आयुष मात्रे। आयुष मात्रे ने 50 लगाई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हमें इस मैच में जीतने का चांस दिया, जीतने का मौका दिया, ये छठी ट्रॉफी जो हम इंडिया लेके आए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है वैभव सूर्यवंशी, जिसको जिसके ऊपर सबको उम्मीदें थी, वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा। उसने 175 रन बनाए, 80 बॉल खेली, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े उसने। वो इंडिया का पहला ऐसा बैटर है जिसने 80 बॉल में 175 रन बनाए। सबसे ज़्यादा जो रन्स उसने बनाए वो भी किसी वर्ल्ड अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में। उसने 15 चौके और 15 छक्के लगाए, किसी भी बॉलर को उसने बख्शा नहीं। एक वक्त ऐसा था जब 250 रन्स बन चुके थे 25 ओवर में, ये 26 ओवर में जाके आपका सॉरी वैभव सूर्यवंशी 26 ओवर में आउट हुआ था। जब 25 ओवर तक वो खेल रहा था तो इंडिया का स्कोर 250 रन था, यानी कि 10 की स्ट्राइक रेट से, 10 की एवरेज से रन्स बन रहे थे। और उस वक्त प्रेडिक्शन क्या लगाए जा रहे थे, 633 रन्स के। मीन्स अगर वैभव सूर्यवंशी खड़ा रह गया तो प्रेडिक्शन ये आ रहा था कि 633 रन्स बन सकते हैं। मतलब सोचो, किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में, फाइनल छोड़ो, किसी भी मैच में 633 रन्स बनना बहुत बड़ी बात है। मतलब वो क्या सोच के चल रहे थे, क्या प्रेडिक्शन लग रहे थे। सोचो अगर ऐसा हो जाता, अगर 633 छोड़ो, अगर 500 भी बन जाती तो क्या हालत होती। अच्छा, एक बार जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुआ तो उस वक्त हालात ये बन गए थे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब आपका इतना प्राइम बैटर आउट होगा जो कि इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से रन्स बना रहा है, वो जब आउट हो रहा है तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं है कि अब आगे जाके हम कुछ कर पाएंगे। एक बार ये उम्मीद बन रही थी कि हम शायद, चलो ठीक है 500 का भी छोड़ दो, लेकिन ये लग रहा था कि हाँ एटलीस्ट 450 तो हम बना ही लेंगे। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुआ तो एकदम से जो रन बनाने की जो एवरेज थी वो नीचे आ गई, और एक बार तो हालात ऐसे हो गए कि यूँ लग रहा था कि शायद 400 रन्स भी नहीं बनेंगे। लेकिन उसके बाद फिर लास्ट में क्योंकि प्लेटफॉर्म ही कुछ ऐसे सेट करके गया था वैभव सूर्यवंशी, तो हम लोगों ने 411 रन्स बना दिए। आपका वेदांत और विहान ने 30-30 रन्स बनाए, और लास्ट में कुंडू ने कुछ ठीक बनाए, उसने 37 रन्स बनाए, और लास्ट में फिर कनिष्क ने भी कुछ 30 से 35 रन्स के करीब बनाए। इस तरीके से पहुँचते पहुँचते हम लोगों ने, चलो ठीक है, 400 तो क्रॉस किया। हम 411 रन्स बना के गए, 412 का उनको टारगेट दिया। जब 412 रन का उसको टारगेट दिया, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की टीम बहुत बुरी है, वो भी अनबीटन फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फिर भी फाइनल के अंदर जब फाइनल का प्रेशर होता है, और जब स्कोर बोर्ड आपका ये दिखा रहा होता है कि आपको 412 रन्स बनाने हैं, तो उसका प्रेशर एक अलग ही होता है, और इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी स्टार्टिंग में। लॉकिंस ने 66 रन्स बनाए, मेस करके है उसने उसने कुछ 41 या 44 रन्स के करीब बनाए,
और इनका कैप्टन जो रेव है उसने 31 ही रन्स बनाए, वो आउट हो गया। एक ये अनफॉर्चुनेट रहे कि 174 पे इनके 3 आउट थे और उसके बाद 77 पे एक साथ 7 आउट गए, मतलब एक साथ इनका कोलेप्स हुआ, 4 विकेट इनके एक साथ चले गए। लेकिन उसके बाद 8th विकेट के लिए मिंटो और फॉकनर के बीच में एक पार्टनरशिप हुई जो 92 रन्स तक चली। 8वें विकेट के लिए उन्होंने 92 रन्स की पार्टनरशिप करी और इंडियन बॉलर्स को तरसा दिया उन दोनों ने विकेट लेने के लिए। और लास्ट में जब वो मिंटो आउट हुआ तब जाके ये लगा कि चलो 8 विकेट गए। लेकिन फिर भी हाँ, ये तो कंफर्म था कि इंग्लैंड हारेगा, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट चेज करना आसान नहीं होता। जब 8 विकेट आपके चले गए उसके बाद में 92, 177 के बाद में 200 एंड लगभग 268 या 270 के करीब इनका 8वां विकेट गिरा था। उसके बाद चांस नहीं रहता है कि आप ये जीत जाएं। सपोज करो अगर वो खड़ा भी रह जाएगा तो उसके सामने जो दूसरा बैटर आएगा वो आउट होगा, तो ये तो कंफर्म था कि इंग्लैंड हारेगी। लेकिन हाँ, फॉकनर ने सेंचुरी बनाई और वो डिजर्व भी करता था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और ये बहुत शानदार पारी रही है। अच्छा, इससे पहले जो हमारा सेमीफाइनल हुआ था, एक तरीके से वो सेमीफाइनल ही मान के चलो। सेमीफाइनल से पहले, सॉरी, जो हम बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की मैच की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान के सामने ये एक टारगेट दे दिया गया कि आप 277 रन बनाएंगे 33 ओवर के अंदर। अगर वो वहाँ पे थोड़ा भी इंटेंट दिखाते, जिस तरीके से आज इंडिया ने बैटिंग करी है या जिस तरीके से आज इंग्लैंड ने बैटिंग करी है, सोचो जिस तरीके से आज इंग्लैंड ने बैटिंग करी है, 412 का टारगेट देखने के बाद में भी इंग्लैंड ने इंटेंट शो किया, उन्होंने एक कोशिश करी है कि हम लोग जीत जाते। और अब मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, अगर बीच में ये कोलैप्स ना होता, वो बीच में जो 4 विकेट्स एक साथ गए थे, अगर उसमें से 2 विकेट जाते, 2 बच जाते, मैं बता रहा हूँ ये लोग मैच जीत सकते थे। जिस तरीके से इंटेंट के साथ ये लोग खेल रहे थे, इन्होंने जब तक 7th विकेट नहीं गिरा था, इन्होंने 9 की तो रिक्वायर्ड रन रेट ही नहीं आने दी। स्टार्टिंग में जो रिक्वायर्ड रन रेट थी वो लगभग 8.5 या 8.35 के करीब थी, और वो इन्होंने मेंटेन कर रखी, 9 तक नहीं जाने दिया। 9.5 10 तक तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने 9 तक भी नहीं जाने दिया। हर ओवर में ये लगभग 8-9 10, किसी में 6, किसी में 5, तो किसी में 10, किसी में 11, किसी में 12 रन भी बना रहे थे। सोचो अगर इस तरीके की इंटेंट अगर पाकिस्तान ने दिखाई होती, जबकि उन लोगों के सामने तो वो टारगेट भी नहीं था जो इंग्लैंड के सामने था। इंग्लैंड को 412 रन्स बनाने थे, उनको तो सिर्फ 277 रन्स बनाने थे। और उनकी टीम भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छे बैटर्स हैं उनके, जो एशिया कप में हमें हरा भी चुके हैं, फाइनल जीत के गए थे वो एशिया कप। लेकिन उन्होंने इंटेंट ही नहीं दिखा, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि हमें इंडिया को हराना है, उन्हें ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ इंडिया को हराना था। और उसका नतीजा उन लोगों को देखने को मिल ही गया। आज हमारी जगह वो खेल रहे होते अगर उन्होंने इंटेंट दिखाया होता। जिस तरीके से इंडिया ने इंटेंट दिखाया, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने 311 कुछ रन बनाए थे और हम लोगों ने वो टारगेट 41 ओवर में ही हासिल कर लिया था। हमने इंटेंट दिखाया, इंग्लैंड ने आज इंटेंट दिखाया, पाकिस्तान ने इंटेंट नहीं दिखाया। अगर आप आज के फॉर्मेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप इंटेंट नहीं दिखाओगे तो आपका वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान अपने घर में बैठा है और आज हम 6ठी बार ये ट्रॉफी जीत के इंडिया लेके आने वाले हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप जो कल से शुरू होने वाला है। बहुत सारे आईसीसी इवेंट इन कुछ सालों में हमने जीते हैं, सॉरी। 2024 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, उसके बाद में 2025 का एशिया कप भी हमने जीता अभी पीछे, उसके बाद लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता और अभी फिर ये अंडर-19 का वर्ल्ड कप हम जीत के ले गए और कल से फिर T20 का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। एंड आई होप जिस तरीके से हम लोग पीछे आईसीसी इवेंट जीतते आ रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आईसीसी इवेंट जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 कल से शुरू हो रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप भी हम ही लेके आएंगे। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो हमें शायद डिस्टर्ब कर सकते हैं। जिस तरीके से हर्षित राणा के बारे में खबर आ रही है कि वो इंजर्ड हो गया और वो शायद नहीं खेल पाएगा, उसकी जगह शायद आपका मोहम्मद सिराज को लेंगे, देखते हैं किसको लेते हैं। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक तो बुरी खबर है, वो बैटिंग भी कर ही लेता है, कुछ काफ़ी टाइम से वो इंडिया के काफ़ी सारे मैचेस खेल रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस भी हो गया, वो लय में भी था। लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। कल हमारा मैच होगा शाम को 7 बजे, वो होगा यूएसए के साथ में। फिर 3 बजे जो दिन में मैच होगा वो वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड का मैच होगा। लेकिन जिस मैच के बारे में मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का। ये सुबह 11 बजे शुरू होगा मैच दिन में, और 80% चांसेस हैं कि श्रीलंका में जिस जगह ये मैच होने वाला है वहाँ पे बारिश होने वाली है। और अगर ये मैच बारिश की वजह से धुल गया, मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, ये लोग इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, क्योंकि अगर ये मैच बारिश की वजह से कल नहीं हो पाया तो इन लोगों को सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद इन लोगों के पास चांसेस ये रहते हैं कि 12 तारीख को इन लोगों का फिर एक मैच है, वो है यूएसए के साथ में। अगर मान लो वो मैच ये यूएसए से हार गए, जो कि ये 2024 के वर्ल्ड कप में हार भी चुके हैं, और अभी यूएसए ने जो 2 वार्म अप मैच खेले हैं उसमें दोनों में उसने 200 प्लस का उसने स्कोर बनाया। मतलब बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, और चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं। अगर कल बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ और पाकिस्तान को एक
पॉइंट मिला, उसके बाद में यूएसए ने अगर उनको हरा दिया सॉरी, तो ये 100% मैं लिख के देता हूँ कि ये इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, हर हाल में खेलेंगे, अदरवाइज इन लोगों को पहले राउंड से बाहर होना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल सुबह के मैच के बाद में वीडियो बनाएंगे, और तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो लोग मेरी वीडियो को ऑलरेडी देखते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।